चलिए आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हम बताएंगे। ठीक, देखिए पहले रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध मतलब कि किसी चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, धारा का विरोध करता है। अगर हम बात करें चिन्ह की, तो चिन्ह है आपका आर। क्या है? आर। मात्रक की बात करें, मात्रक होता है आपका ओम। ठीक, रेजिस्टेंस इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टेंस, मतलब प्रतिरोध बराबर 1/4 या R इक्वल टू 1/G। नोट करिए। अब देखिए प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। तापमान पर। ठीक, मटेरियल पर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अपोजिट होता है। मतलब ये आपका क्या हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है आपका L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है। ठीक, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अपोजिट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या होगा, R इक्वल टू रो L/A। ठीक, अगर रो को निकाले तो रो इक्वल टू होगा RA/L। रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, या विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक, मात्रक इसका होता है ओम मीटर। लिख लीजिए, ये 100% है, 100% पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक, ये भी 100% है, प्रतिरोध का मात्रक पूछता है 100%। लिख लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। ठीक, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया।
प्लस माइनस R1 R2 R3, ये होगा आपका V। यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, इसमें आपकी I करंट होगी। ठीक, तो सीरीज में अगर इनका कनेक्शन निकालें, सीरीज में अगर इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, V1 बड़ा होगा V2 से, V2 बड़ा होगा V3 से। ठीक, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, R1 R2 R3, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/RT इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। इसको बोलेंगे समांतर में। यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू होगी I2 से, I2 की वैल्यू होगी I3 से। ठीक, अच्छा, इसमें अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हो तो फॉर्मूला क्या होगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस। अब चलिए चालकता के बारे में डिस्कस करते हैं। चालकता क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, चालकता इक्वल टू 1/R। ठीक है, अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है महो और साइमन। एक होता है बेटा आपका विशिष्ट चालकता। क्या होता है, विशिष्ट चालकता। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये हो जाएगा आपका A/ρL। अगर बेटा मात्रा की बात करें, महो पर मीटर और साइमन पर मीटर। ठीक है,
अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं, ये भी याद कर लीजिए। जो आपका कॉपर है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्युमिनियम की कितनी होती है 2 इंटू 2.8 इंटू 10⁻8 माइनस का ओम मीटर। उसके बाद आता है आपका सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, ठीक। चांदी की जो होती है ये होती है 1.52 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। 1.452 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आयरन का कितना होता है 9 गुणे 10⁻⁸ से 15 इंटू 10⁻18 ओम मीटर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने जो बताई आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक की, ठीक है। जब किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करने पर जो उसकी जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं बेटा, अल्फा से। किससे, अल्फा से, ठीक। मात्रा की बात करें, इसकी मात्रा की बात करें तो पर डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए RT इज इक्वल टू क्या होता है R0 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा RT अपॉन R0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो अल्फा टी इक्वल टू RT अपॉन R0 माइनस 1। तो अल्फा टी इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू। ये नोट कर लीजिए, अल्फा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग ओम का नियम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ओम का नियम, ठीक। देखिए ओम का नियम कहता है कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब को ना परिवर्तित किया जाए, ठीक है, ताप और दाब को अगर परिवर्तित ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही आपका ओम का नियम है, असली ओम का नियम यही है। तो ओम लॉ क्या है आपका, V अपॉन I इक्वल टू स्थिरांक या कांस्टेंट, यही आपका ओम का नियम है।
ठीक। अब ओम का नियम ये भी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। ओम का नियम ये भी है आपका, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू GV। G आपका क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इसका जो वक्र होता है क्या होता है, सीधी रेखा होता है। क्या होता है, सीधी रेखा। इसका जो वक्र होता है क्या होता है, सीधी रेखा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपको वोल्टेज हो गया, ये आपकी करंट हो गई, और ये इसका जो वक्र होगा ऐसे होगा, ठीक। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इन पर लागू होता है। इस पे लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पे ये लागू नहीं होता, जैसे डायोड, इन सब पे ये लागू नहीं होता, इन पर लागू नहीं। ये आपके क्या कहलाते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स ये आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। पावर हो गई आपकी VI, टाइम हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा, और I स्क्वायर RT V स्क्वायर RT। ये सब क्या है, एनर्जी। ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जूल का नियम, जूल का नियम ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है कुछ कंपोनेंट्स पे, निम्न कंपोनेंट पे निर्भर करती है। पहला हो गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। तो अगर इन तीनों को हम मिक्सअप कर दें तो बन जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT, या 0.24 I स्क्वायर RT। इसी को बोलते हैं जूल्स का नियम। क्या बोलते हैं इसको, जूल का नियम। पावर की बात करते हैं, पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। वाट, यूनिट क्या हो गया आपकी, वाट। इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है।